नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डिजिटल लर्निंग ग्रुप्स किस तरह से तैयार करने हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप तैयार कर लिए हैं, तो मैं सबसे पहले बता देता हूं। डिजिटल लर्निंग का जो टीचर्स का ग्रुप है, पीओ अधीनस्थ समस्त टीचर्स को मैंने इस ग्रुप में जोड़ दिया है और ग्रुप का नाम है डिजिटल लर्निंग ग्रुप जो है, और उसको कोष्टक में मैंने यहाँ लिख दिया टीचर्स। ये टीचर्स का ग्रुप है जिसमें मैंने पीओ अधीनस्थ सभी कार्मिकों को जोड़ दिया है। अगर यहाँ हम और कार्मिक जोड़ना चाहते हैं तो ऐड पार्टिसिपेंट पर जाकर जोड़ पाएंगे। इस तरह से हमारा ये टीचर्स का ग्रुप तैयार है, जिसमें जो ग्रुप क्रिएट कर रहा है वो एडमिन ऑटोमेटिक होता है, और उसके अलावा और किसी को वो यहाँ पर अगर मोबाइल पर ये हम काम कर रहे हैं तो यहाँ दबा के रखने पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा ऐड एडमिन, मेक एन एडमिन या डिसमिस एज एडमिन। क्योंकि पहले से एडमिन बनाया हुआ है इसलिए डिसमिस एज एडमिन आ रहा है। अगर यहाँ पर पहले से नहीं बनाया हुआ होता तो मेक एज एडमिन का ऑप्शन आता और उससे हम यहाँ एडमिन बना देते। और इसके बाद में यहाँ सेटिंग वाली बात थी, तो यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद में 3 लाइन पर हमने क्लिक किया था, ग्रुप इन्फो पे हम आए थे और यहाँ पर ग्रुप सेटिंग आती है और यहाँ ग्रुप सेटिंग में सेंड मैसेज का ऑप्शन है, इसको ओनली एडमिन करना है और एडिट ग्रुप इन्फॉर्मेशन ओनली एडमिन ही रखना है, जिससे कोई ग्रुप का नाम भी नहीं बदल सके। इस तरह की सेटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर एक ग्रुप तैयार कर पाएंगे। इस तरह से हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारे सारे टीचर्स को हमने ऐड कर लिया है। तो ये एक तरह का ग्रुप कंप्लीट हो गया है। हमें दूसरे तरह का ग्रुप बनाना है जिसमें हमें पेरेंट्स को जोड़ना है, और ये मैंने पेरेंट्स का ग्रुप बनाया है, डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स ग्रुप, जिसमें हमें विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों के नंबर ऐड करने हैं, जिनके माध्यम से हम उनको व्हाट्सएप पर डिजिटल लर्निंग से संबंधित मटेरियल उपलब्ध कराएं। वो ग्रुप बनाने की प्रोसेसिंग सेम ही रहेगी। हमें सिर्फ इस ग्रुप में अभिभावकों के नंबर जोड़ने हैं और नाम में पेरेंट्स नाम लिखना है कि डिजिटल लर्निंग जो पेरेंट्स का ग्रुप है, जिससे हमें ध्यान रहे कि कौन सा मटेरियल कौन से ग्रुप में डालना है। और टीचर से रिलेटेड ग्रुप में टीचर से रिलेटेड ही मटेरियल डालेंगे, और पेरेंट्स से रिलेटेड ग्रुप में पेरेंट्स से रिलेटेड यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड मटेरियल हमें डालना है। इस तरह से हम अपने विद्यालय का डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स नाम का ग्रुप तैयार कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ग्रुप बनाकर दिखाता हूँ किस तरह से हम ग्रुप तैयार करेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो ये ग्रीन गोला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैसेज करने का सर, इसमें राइट हैंड की तरफ इस पर क्लिक करेंगे, इससे ही हमारा ओपन हो जाएगा। और हम चाहें तो यहाँ ऊपर राइट हैंड की तरफ 3 लाइन डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्लिक करके हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ गया, या फिर हम चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू ग्रुप। अब न्यू ग्रुप में हमें यहाँ पर कम से कम एक, जब हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो एक कैंडिडेट को हमें जोड़ना ज़रूरी है, तभी ग्रुप के लिए ऑप्शन आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट को जोड़ लेता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड की तरफ तीर का निशान जो बना रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ नाम दूंगा इसका डिजिटल लर्निंग और कोष्टक में मैं लिखूंगा यहाँ पेरेंट्स। ग्राम पंचायत का नाम भी लिखना था, क्योंकि मैंने टीचर ग्रुप में ग्राम पंचायत का नाम लिख दिया है। यहाँ पर इसमें
स्पेस कम आ रहा है, इस वजह से मैं यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ डिजिटल लर्निंग, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ डन। और उसके बाद में हम यहाँ पर लगाते हैं इसका लोगो इस तरह से। हमने वहाँ पर क्लिक किया और यहाँ करेंगे हम डन। यहाँ पर जो कैमरे का सा निशान आ रहा था लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे ऊपर, उस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हम हमारे गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा ग्रुप बनाने का वर्क कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम राइट हैंड की तरफ जो राइट का निशान आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमारा ये ग्रुप क्रिएट हो गया है। हमारा डिजिटल लर्निंग पेरेंट्स ग्रुप तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पेरेंट्स को जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ने के लिए या तो हम राइट हैंड की तरफ इन 3 डॉट्स पे जाएंगे और ग्रुप इन्फो पे जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा ऐड पार्टिसिपेंट। यहाँ से हम जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ सकते हैं। ये इस तरह से हमारा होगा। इसका दूसरा एक ऑप्शन ये होगा कि हम यहाँ पर इसके नाम पर क्लिक करेंगे, ग्रुप का नाम पर क्लिक किया और यहाँ ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं किस चीज़ के लिए बनाए हैं। यहाँ इसको हम लिख लेते हैं डिजिटल लर्निंग पंचायत का नाम या गांव का नाम जो है लिखना है और उसके बाद में कोष्टक में लिख देंगे पेरेंट्स। इस तरह से हमने यहाँ ग्रुप बना लिया है, इसको डन कर देंगे। उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है हमने और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें यहाँ हमें मिलेगा ऐड पार्टिसिपेंट। हम इसमें पार्टिसिपेंट ऐड कर पाएंगे। हम अभिभावकों के नाम यहाँ सेव कर लेंगे और हम उनको इस तरह से यहाँ से ऐड कर पाएंगे। किसी को भी ऐड करना है उनके नाम पर क्लिक करेंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और ऊपर वो सभी का अभिभावक जुड़ते जाएंगे जितने हम जोड़ेंगे। और उसके बाद हम राइट के निशान पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा ग्रुप में अभिभावक जुड़ जाएं। तो जब भी हमें सूचना फिर आगे से उपलब्ध होगी वो मटेरियल हमें इस ग्रुप पर उपलब्ध कराना है। इस तरह की करने के बाद में हम इसकी कुछ सेटिंग चेंज करेंगे और सेटिंग के लिए यहाँ पर हम उसी तरह से ग्रुप के नाम पर क्लिक करेंगे। नाम पर क्लिक करने के बाद में ग्रुप सेटिंग पर जाएंगे और एडिट ग्रुप इन्फो पे जाएंगे और यहाँ हम करेंगे ओनली एडमिन और ओके। ओनली एडमिन करेंगे और सेंड मैसेज में भी ओनली एडमिन करेंगे और ओके करेंगे। इस तरह से हमें ये दोनों सेटिंग चेंज कर लेनी है। अब ग्रुप में या ग्रुप से रिलेटेड कोई भी एडिट सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि जिनको हमने जोड़ा है उनमें से किसी को एडमिन बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर उंगली से दबा के रखेंगे और ऑप्शन आएगा मेक ग्रुप एडमिन और इस पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। हमारा ग्रुप एडमिन यहाँ पर ये बन गया है। इस तरह से हम आसानी से ग्रुप एडमिन बना सकते हैं और वो कार्य को जिनको हमने ग्रुप एडमिन बनाया है वो ये अभिभावकों को जोड़ने का कार्य इस ग्रुप में कर लेंगे। इस तरह से हमने ये ग्रुप तैयार कर लिया है। इसमें हम धीरे धीरे पेरेंट्स के नंबर ऐड करते जाएंगे और जो हमारा मटेरियल होगा वो बच्चों तक पहुंच पाएगा। इस तरह से हमने डिजिटल लर्निंग के लिए 2 ग्रुप तैयार कर लिए हैं। पहला ग्रुप है टीचर्स का ग्रुप और दूसरा ग्रुप है पेरेंट्स का ग्रुप। पेरेंट्स के ग्रुप में हम क्लास वाइज बना सकते हैं। क्लास वाइज सभी विद्यालयों को क्लास वाइज एक का अधीनस्थ विद्यालयों के साथ में या फिर अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। जैसे भी हमें सूटेबल लगे हम उस हिसाब से पेरेंट्स ग्रुप बना सकते हैं। टीचर्स का पूरे पीओ अधीनस्थ का एक साथ बनाना है। एक ग्रुप के अंदर सारे टीचर्स आ जाएंगे और पेरेंट्स के अलग अलग ग्रुप भी हम बना सकते हैं। और हम चाहें तो एक ग्रुप में अगर संख्या कम है तो एक ग्रुप में 250 के आसपास तक अभिभावकों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ग्रुप
क्रिएट कर लेंगे और जो हमें सूचनाएं आगे देनी होंगी वो हम यहाँ पर इन ग्रुपों के माध्यम से टीचिंग लर्निंग के मटेरियल अभिभावकों को उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से हम आसानी से व्हाट्सएप पर टीचर ग्रुप और पेरेंट्स ग्रुप बना लेंगे। आप आपकी सुविधा के हिसाब से नाम में कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैंने ये आपको एक डेमो करके दिखाया है। आप इस तरह से डिजिटल लर्निंग के पेरेंट्स और टीचर ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और जिसमें आप अपने पीओ साहब को एडमिन बना सकते हैं और पीओ साहब को जो मटेरियल सीबीओ से प्राप्त होगा वो आपके ग्रुप पर सारी सामग्री आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे, जिससे बच्चे आसानी से गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कंटेंट्स को रीड कर पाएंगे, उनके द्वारा कुछ नया सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको व्हाट्सएप पर डिजिटल लर्निंग ग्रुप पेरेंट्स और टीचर बनाने का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ग्रुप बनाने में या ग्रुप की एडिटिंग में कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको समय समय पर आसानी से हमारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।